आप लोग भी 7th 8 वाले गए थे ना पिकनिक पे, उसी तरह से योजना बनाई गई थी और कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं। मतलब जितने भी वहाँ पे विद्यालय में बच्चे हैं 7th क्लास में, उसमें 60% क्या है, लड़कियां हैं। और इनकी संख्या 18 है, और संख्या भी बता दिया है कि कितनी है, 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है, मतलब विद्यालय जहाँ भी है वहाँ से 55 किलोमीटर। और परिवहन कंपनी मतलब कि जो बस या जो कंपनी ले जा रही है वो प्रति किलोमीटर का चार्ज कर रही है, कितना रुपया, 12 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। जिसमें अल्पाहार मतलब खाना खिलाया जा रहा है या जलपान कराया जा रहा है, तो उसका कुल खर्च कितना हो रहा है, 4280 रुपया। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के से अनुपात बताना है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो लड़कियों की संख्या तो हमें पता है कि हम संख्या का कितना है, 60% है और उसका मान दे दिया है 18 है, तो वहां से हम लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं, यानी 2 टीचर भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति का खर्च कितना आएगा, मतलब एक बच्चा या एक स्टूडेंट या एक टीचर पे कितना खर्च आएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन कर लें। मान लेते हैं कि वहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, x, और x का 60% कह रहा है कि कितना है, 18 है, और यही किसकी संख्या है, 18 लड़कियों की संख्या है। तो x का 60% कितना हो जाएगा, बताइए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। यानी वहाँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30। अगर टोटल स्टूडेंट आपको नहीं दिया हुआ है, अब कोई एक का दे रहा है, चाहे लड़कों की संख्या चाहे लड़कियों की संख्या, तो हम वहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल संख्या निकालेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो हमें लड़कियों का संख्या पता था कि टोटल स्टूडेंट की कितनी है, 60%, और उनकी संख्या कितनी है, 18। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया, 30। तो अब आप बता दोगे कि वहाँ लड़कों की संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट 30 है, 18 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं, 12। कितने हैं, 12। कितने हैं, 12। देखो क्वेश्चन बस इतना बड़ा है, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, और अगर आराम से सोचोगे तो कुछ नहीं है। पहले ये लोग क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, बार बार पढ़िए, देखिए कि वो पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। क्वेश्चन में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यातायात में खर्च कितना हो रहा है, जाने और आने में, और कुल व्यक्ति कितना है, टोटल व्यक्ति कितना होगा। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 30, लड़का लड़की मिला के, और 2 अधिक हो रहा है कौन, अध्यापक, तो 32 हो जाएंगे। अब हम टोटल खर्च निकालेंगे, तो प्रति व्यक्ति खर्च के लिए, प्रति व्यक्ति खर्च निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, यातायात का खर्च, मतलब यातायात में कितना खर्च हो रहा है, यातायात का खर्च। तो यातायात का खर्च क्या होगा, किलोमीटर जाने का कितना है, 55 है, और आने का भी कितना होगा, 55, और प्रति किलोमीटर कितना है, 12 रुपया। तो 55 गुणे 2 इंटू 12, तो ये कुल खर्च निकल जाएगा यातायात का। यातायात में 55 किलोमीटर जा रहे हैं, 55 किलोमीटर आ रहे हैं, और प्रति किलोमीटर का खर्च कितना है, 12 रुपया। 55 दूनी 110, उसमें 12 से गुणा करिए, कितना आएगा, 1320, यही आ रहा है। तो यातायात का खर्च हो गया 1320। अल्पाहार का खर्च कितना है, दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में, अल्पाहार का खर्च कितना है, 4280, यानी 4280 लिख लीजिए यहाँ पे, 4280। कुल खर्च कितना हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, घटाएंगे, कितना हो जाएगा, जोड़िए,
5500 यानी 5600 टोटल खर्च हुआ। और टोटल व्यक्ति कितने हैं? 32। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 32। तो हमें प्रति व्यक्ति खर्च के लिए क्या करेंगे? 5600 को 32 से भाग भी दीजिए तो प्रति व्यक्ति का खर्च आ जाएगा। भाग दीजिए, 16 के टेबल में आता है, बोलो। 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 6। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये कटना चाहिए टोटल। 34 है क्या टोटल? बंद कर दो। देखिएगा, देखो 8 से जब इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? देखो ध्यान से, 8 दूनी 8 एकम 8 और यहाँ जाएगा 6, 8 7 56, 8 पंजे 40, 175। प्रति व्यक्ति खर्च कितना आ गया? 175 रुपया। यानी टोटल 32 लोग हैं, हर व्यक्ति पर 175 रुपया का खर्च आ रहा है और वो पिकनिक मना के चले आ रहे हैं। कहाँ से? 55 किलोमीटर दूर जाके वापस आ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितना प्रतिशत है तथा कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। ठीक है, अगर जब वो 22 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो वो वहाँ रुक रहे हैं और टोटल कितना है? 55 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि 22 किलोमीटर पर वो टोटल दूरी का कितना प्रतिशत है? ये 22 किलोमीटर। तो क्या करेंगे इसके लिए? 22 किलोमीटर 55 पहला स्टॉप है उसका 55 किलोमीटर पे, तो क्या आएगा? देखिए इधर 22 किलोमीटर में से 55 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो जब 1 किलोमीटर में से इसको निकालेंगे तो कितना होगा? ये 22 बटा में 55। इसी को 100 पे निकाल दीजिए तो प्रतिशत आ जाएगा। 100 पे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 बटा में 55 गुणे 100। ऐसे तो निकालते हैं कि और उससे हम लोग पढ़े हुए पहले से प्रतिशत निकालना। इस टोटल में से अगर हम इतना दूरी तय करते हैं तो ये पूरे का कितना होगा? तो जो पहले वाला होता है बटा में 55 गुणे 100। अब इसको बता दीजिए, हाथ से ये कितने बार में? ये 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 से ये 20 बार में 20 दूनी 40% है। यानी 100% कितना है? 55 किलोमीटर। ठीक है, 55 किलोमीटर पूरा 100% है तो उसमें 22 किलोमीटर कितना प्रतिशत होगा? 100 का 40%। यानी अगर वो चलना शुरू किए हैं जब वो 22 किलोमीटर पे पहुंच रहे हैं तो 55 किलोमीटर का कितना है? 40% है। और शेष अभी भी कितना बचा हुआ है? बताओ, अगर 40% दूरी तय करनी है 22 किलोमीटर तो शेष अभी दूरी कितना बचा हुआ है? 60%। दिख रहा है? साफ साफ भी दिख रहा है। यानी 55 में से 22 घटाओगे तो भी उनको कितना दूरी और तय करना है? 30 किलोमीटर। और वो 55 किलोमीटर का कितना है? 60%।